हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल स्टैक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट कोर्स में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है वो कमेंट लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वही चीज़ है जो कि एचटीएमएल मैंने आपको बताई थी कि अगर आप अपना कोड आउटपुट पे यानी अपने ब्राउज़र पे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें उस कोड को पूरे को। कमेंट करने से क्या होगा कि वो आपका जो कोड है वो आपके एडिटर में रहेगा, यानी आपके पास लिखा रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, आउटपुट पर से हाइड हो जाएगा, किसी को दिख नहीं सकता, वो कोई उसको रीड नहीं कर सकता। कमेंट करने का ये फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोड आपके पास रहता है, लेकिन क्या होता है वो आपके ब्राउज़र पे आपके आउटपुट पे शो नहीं होता। बट दूसरी केस में क्या होता है कि एक तरीके का और एक इसका एडवांटेज ये होता है कमेंट लिखने का कि अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसके साथ आप कमेंट करते जा रहे हैं, कमेंट लिखते जा रहे हैं, यानी उसमें आप ये लिखते जा रहे हैं कि यानी कि ये चीज़ आप डिस्क्राइब करते जा रहे हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ यानी ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो ये है और इसका नाम ये है। तो इससे क्या होता है, जो नए डेवलपर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को ओपन करके देखते हैं, जो कि काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अगर आप इन केस कहीं गए हुए हैं या फिर आप वो जॉब नहीं कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर रहे हैं, कोई और करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस कमेंट को देखेगा, उस कमेंट से उस चीज़ को पढ़ेगा और उसके जितना भी नीचे लिखा हुआ कोड होगा उस पर उसको पढ़ के अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, समझ सकता है और काम कर सकता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कमेंट लिखने का। ठीक है, तो अगर आप जो भी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या नॉर्मली आप कोई भी छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर आप चाहे HTML हो, CSS हो या जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर आपको कमेंट का यूज़ करना ही करना पड़ता है और कमेंट बहुत अच्छी और प्रोफेशनल चीज़ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी हुई, दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर मैंने HTML लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसको आप मेरी प्लेलिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं और लिंक से भी इस वीडियो के फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा हाउ टू ऐड HTML इन जावास्क्रिप्ट। अब ये जो मेरा कोड है ये मेरे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट कर दिया इस तरीके से, यानी डबल आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाने, इस तरीके से आपने सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ करना है। मैं सेव करके से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी पाथ, इस फाइल का मैंने पाथ को जो मैंने जो कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करके मैं इसे एंटर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई कमेंट नहीं लिखा हुआ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि अब कोई भी नया डेवलपर या नया कोडर कोई आएगा, मेरे इस फाइल को ओपन करेगा तो वो यहाँ से देखेगा, अच्छा जी ये जो लिखा है इन्होंने, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये जो काम किया है इन्होंने HTML के टैग जो हैं वो लिखे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है इसका, अब वो पढ़ के समझ जाएगा इस कमेंट को। अगर आपने इसको दिखाना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे दोनों कोड को कमेंट करा देंगे, सिंगल लाइन कमेंट करा दें या फिर आप इसको मल्टी लाइन करा देंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मल्टी लाइन नहीं किया, मैंने सिंगल लाइन कमेंट किया है। अब क्या होगा, ये वाली जो मेरी जितनी बड़ी ये जो लाइन है ना पूरी, ये मेरे ब्राउज़र पे आउटपुट पे शो नहीं होगी। मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास से हाइड हो गई है ये पूरी लाइन। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको दिखाना, लेट सपोज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ उसको, इस वाली लाइन को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये लाइन तो दिख रही है मेरे पास ना, ये पूरी लाइन जो मेरे पास से हट गई है, यानी मेरे पास कोड में मौजूद है और आउटपुट पे से हट गई है। तो सिंगल लाइन कमेंट का ये फ़ायदा होता है। अब ये भी मेरे पास से हट जाएगी, कुछ भी ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा। अगर आप मल्टी लाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि भाई मैं अलग अलग सिंगल लाइन कमेंट यूज़ नहीं करूँ, बहुत लंबा हो रहा है, मल्टी लाइन यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप एस्ट्रिक लिखें, स्लैश लिखें, यहाँ पर आप स्लैश लिखें, एस्ट्रिक लिखें। ठीक है, और उसके बाद यानी फॉरवर्ड स्लैश लिखना है आपने। ठीक है, और जहाँ तक इस मल्टी लाइन कमेंट को लिखना है, इस लाइन तक, या फिर आपने और मज़ीद लाइनें लिखी हुई हैं, कोड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर अगर आपने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हेलो हेलो दिस ऐसे लिखा हुआ है और आप चाहते हैं भाई मेरी ये लाइन शो हो जाए और यहाँ तक मेरा कमेंट रहे, तो यहाँ पर आप एस्ट्रिक लगाएंगे दोबारा और स्लैश लिख देंगे। इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने किस तरीके से यूज़ करना है, पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर एस्ट्रिक्स का साइन लगाना है, यानी जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है आपके कीबोर्ड में 8 बटन के ऊपर,
ठीक है। ऊपर की जो कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं 1 2 3 न्यूमेरिक कीज़, इनको देखना है आपने। इन पर जो 8 का बटन है तो उसके ऊपर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। साइन के लिए सिंबल कह लें, एक ही बात है, ठीक है। समझने में आपको आसानी होनी चाहिए बस। अच्छा जी, और मैंने इसके बाद फिर एस्ट्रिक्स यूज़ किया है लास्ट में, और इसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो ये मैंने क्या हो गया, मल्टी लाइन कॉमेंट्स हो गया, ठीक है। ये सिंगल लाइन कॉमेंट है और ये मल्टी लाइन कॉमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए मेरे पास सिर्फ हेलो दिस, ये जो हेलो दिस लिखा है मैंने, हेलो दिस इज़, ये मेरे पास ये लाइन शो हो रही है, ठीक है। मैंने दिस नहीं लिखा, मैंने दिस इज़ लिख दिया था, कोई बात नहीं, खैर कुछ भी लिखे एक ही बात है। हेलो दिस अब हुआ, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो ये मेरे पास ये लाइन यहाँ पर आ रही है। तो आप इस तरीके से कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ये मैंने जो लाइन लिखी है, दिस लाइन नेम हेलो दिस मैं रैंडमली इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी मेरे पास जो भी इसको ओपन करेगा फाइल, उसको यहाँ से इस कमेंट को पढ़ के इस कोड को रीड कर सकता है, या डायरेक्टली भी रीड कर सकता है। ये इतना ज़्यादा कोई कोड नहीं है, ये इसलिए कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोड होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो मैं आपको ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ तो मेरे पास इतना कम कोड है, बट जब आप किसी चीज़ के लिए काम करेंगे, छोटे से छोटा फॉर्म भी बनाएंगे, छोटे से छोटे काम भी करेंगे, तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है इसको यूज़ करने का कमेंट्स का, और कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं बिल्कुल। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को बना सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।